मोदी सरकार ने जब से स्पेशल सत्र बुलाने का फैसला किया तभी से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस सत्र में होने क्या वाला है। यहां तक कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तो बाकायदा पीएम मोदी को खत लिखकर एजेंडा पूछ लिया। अब सरकार ने सत्र का एजेंडा देश के सामने रख दिया। स्पेशल सत्र के दौरान पुरानी संसद से कार्रवाई का नई संसद में ट्रांसफर होगा और 4 नए बिल लाए जाएंगे। देखिए, आपने लगातार देखा कि नए संसद के विशेष सत्र को लेकर लगातार कई तरह की अटकलें लगती रही। कभी जिक्र हुआ कि इस बार जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र बार बार हो रहा है वो हो जाएगा, देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो जाएगा। ऐसी कई चर्चा लगातार होती रही, लेकिन अब जब एजेंडा सामने है तो उस विशेष एजेंडा में इन बातों का जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार ने इस सत्र का एजेंडा जारी किया है। सत्र के दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। 18 सितंबर को पुरानी संसद में कार्यवाही शुरू होगी। 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू होगा। राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियों पर चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा में अनुभव, यादें और सीख पर भी चर्चा होगी। हाल ही में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सत्र का एजेंडा देश के सामने रखने की मांग की थी। अब कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी के पत्र के बाद सरकार ने प्रेशर में आकर एजेंडा सार्वजनिक किया है। इस संसद सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया जाएगा। सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश होंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। ये दोनों बिल मॉनसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया था, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके थे। यानी इस स्पेशल सत्र के साथ ही नई संसद का उपयोग शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो घमासान लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह कि जब अब एजेंडा क्लियर है तो यहाँ देखिए, तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो कह रही हैं कि देखिए दबाव में आ गई सरकार। जो पहले बातें की जा रही थी अब उनका जिक्र नहीं, और हमारा ही दबाव का नतीजा ये है कि अब एजेंडा कम से कम सामने है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ में रहेंगे, डॉक्टर के त्रिपाठी रहेंगे कांग्रेस नेता हमारे साथ में, प्रमोद कुमार रहेंगे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत अरविंद सिंह जी के साथ में। अरविंद जी, एजेंडा साफ है। अब चर्चा तो इस बात को लेकर होती कि चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, चाहे नाम भारत की बात हो, ये तमाम जो फैसले हैं उनको लागू कराने के लिए प्रस्ताव पेश होगा, इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एजेंडा इससे बिल्कुल अलग है। अब ये उन लोगों से पूछिए जो अपने मन से अंदाजा लगा रहे थे और तरह तरह का आरोप लगा रहे थे, वो जवाब दो कि उनको कहां से सूचना मिली थी और क्यों मीडिया को और देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। सरकार ने तो एजेंडा क्लियर कर दिया है। आदरणीय सोनिया जी ने पत्र लिखा पक्ष को बताया जाए कि संसद में एजेंडा क्या रहेगा। आपको पता है, जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय मीटिंग होती है, उसमें बिजनेस किन किन चीजों पे चर्चा होगी वो पूरा एजेंडा आता है और हमेशा उस शेयर किया जाता है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जब से गवर्नमेंट में है, कुछ भी करती है ये केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। जो अच्छी चीजें होती है उसका भी विरोध करते हैं। मुझे लगता है एक अच्छे विपक्ष का जो के लिए प्रशंसा करें और जो आलोचना लायक चीजें हो उसकी बेशक आलोचना करें, लेकिन आलोचना करते करते जब ये भारत की आलोचना करने लगते हैं और चाइना की प्रशंसा करने लगते हैं दुश्मन की, तो पूरे देश को बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है चीजों से और विपक्ष को बचना चाहिए। के त्रिपाठी, पहले आप लोगों ने खूब शोर मचाया कि ये सरकार जनता विरोधी फैसले लेने जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है। अब एजेंडा क्लियर है। अब उस एजेंडा के तहत जिन प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है उस पर तैयार है पार्टियां कि बहुत ही ये कह लीजिए पॉजिटिवली आगे बढ़ा जाएगा उन पर?
आवाज नहीं आ रही आपकी त्रिपाठी जी। पूजा जी, हाँ जी, अगर जो त्रिपाठी जी। इस सरकार की पूरी कार्य पद्धति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर समय आश्चर्यजनकता बनी रहे, महामानव का एक रूप क्रिएट होता रहे, ऐसी कोशिश की जाती है। जो संसदीय परंपराएं हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, यही विपक्ष की आपत्ति है। अभी मानसून सत्र चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी सदन में आने को राजी नहीं थे। क्या संसद के बार बार सत्र बुलाकर इस तरह की कार्यवाहियों से देश का कोई हित करने जा रहे हैं आप? अभी भी सिर्फ और सिर्फ साज सज्जा पर था, क्योंकि 9.5 साल में आप कुछ कर नहीं पाए हैं। इस देश की जनता आज आपके कृत्यों से बुरी तरह दुखी है और कहती है कि हमें हमारी जीवन की आम जरूरत की चीजों की सहूलियत मुहैया मेरा कराइए। सवाल ये और नहीं है त्रिपाठी जी, बड़ी चीजें, मेरा सवाल ये है कि आपका ऑब्जेक्शन पहले जिन बातों पर था, अब उन बातों का जिक्र भी इस बार के सदन में नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना कि जब नहीं, कांग्रेस की बातों- सरकार रही, जब यूपीए की बातों का सरकार जिक्र नहीं पूजा रही, जी। तब भी संसद के विशेष सत्र बुलाए गए थे। तो नहीं कि पहली दफा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र या संसद का सत्र का कोई औचित्य नहीं है, तो आप मतलब लोकतंत्र नहीं, के ऊपर ही हमले औचित्य बोलने वाली इतनी बात कर रहे हैं। जल्दी मानसून सत्र के बाद इतनी जल्दी क्या औचित्य था? और औचित्य था तो कार्य एजेंडा दिया जाना चाहिए था। जब सोनिया जी ने पत्र लिखा और सरकार दबाव में आई, तब आज इन्होंने एजेंडा जारी किया। उसमें जवाब भी आप दीजिएगा क्या अरविंद जी, करने इस जा बात का रहे हैं जल्दी से कि जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों के पास जाऊंगे फिर मैं। अरविंद जी, चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में जो के भी बदलाव करने जा त्रिपाठी रहे जी, हैं। आपकी बात हो गई या मुझे बोलने दीजिए। इनको लगता है कि जो सोनिया जी हैं वो भारत की सबसे बड़ी हस्ती हैं और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उससे ऊपर है। जब भी विपक्ष की और सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है संसद सत्र शुरू होने के पहले, तो उसमें बिजनेस मीटिंग में सारी चीजों को रखा जाता है। अलग से सोनिया गांधी जी को क्यों बताया जाए? सोनिया गांधी जी किस पद पर है? देश को वो बताया नेता जाए, प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी को है या बताने की क्या है? जरूरत नहीं है, हर लेकिन चीज देश की के साथ जानकारी जो आप सोनिया छल जी कर को रहे हैं, चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश आपसे पूछ रहा है। पीएम केयर्स फंड पे बताइए। आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। आप चुनाव आयुक्त के चुने जाने की प्रक्रिया का बदलाव क्यों कर रहे हैं? आप देश को बताइए। आप नहीं बताएंगे। ऐसा क्यों सोनिया जी लगता को है? बताने की जरूरत नहीं, सोनिया लेकिन गांधी देश को आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में देश की जनता और आपको सारी बताएगी सरकार अरविंद जी, को पहले और देश का ठीक से जाना- देश की जनता आपको बताने जा एक रही एक है। करके बात कीजिए, इस तरह एक एक की करके आप बात कीजिए। संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरह से संसदीय परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। के पहले सोनिया गांधी देश की बड़ी नेता है, इसे आप नहीं झुठला सकते। एक सेकंड प्रमोद जी के पास उनको में जाओ, दबाव एक है, सेकंड। आप अरे एजेंडा सुनिए तो जारी सही कर जरा, रहे हैं। आप लोग रुकिए, और भी लोग हैं चर्चा में, और भी लोग हैं चर्चा में, और भी लोग हैं चर्चा में, और भी लोग हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो, अन्य चुनाव आयुक्त की बात हो, इसके लिए भी विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। अब तस्वीर जब प्रमोद जी साफ है, तो क्या अपेक्षा है कि यहाँ पर अब क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए पूजा मैडम, पहले तो ये हो रहा था, ये जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट को क्यों बुलाया गया, इसके लिए मैं बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ है, सरकार समय समय पे बुलाई गई है। और खास करके विशेष परियोजना, स्पेशल सेशन मतलब होता है विशेष परियोजना। ये विशेष परियोजना है कि अभी अमृत काल चल रहा है, 75 ईयर्स हम लोग इंडिपेंडेंस का मना रहे हैं, तो इसमें सरकार का प्रेरोगेटिव है स्पेशल सेशन बुलाई और आ गया है। और एजेंडा भी तय हो गया है कि एजेंडा 4 एजेंडा होगा, और 4 एजेंडा में जो देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधिवक्ता संशोधन बिल लाया गया है और प्रेस के लिए लाया गया है, तीसरा पुलिस का है, और सीसी का नियुक्ति का है, और अन्य जो इलेक्शन कमीशन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें को बुलाना। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी को भी हो हल्ला करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। ये संविधान प्रदत्त है, और संविधान में जो है भारत का जो संविधान है तो आर्टिकल 85 है, उसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि आप किसी समय में आप उसको बुला सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि वैसे तो देखिए आपको जो संविधान में लिखा है कि कम से कम 2 बार आपको संविधान को ये चलाना नहीं हुआ, मैंडेटरी है। लेकिन हमारे यहाँ सामान्य तौर पे साल में 3 बार चलता है, और 3 बार के बाद भी आप सरकार काम करने की इच्छुक है, काम ज्यादा करना चाहती है, तो बीच में लाई पार्लियामेंट के जो जितने भी यही बड़ा सवाल है। अदिति भी मेरे साथ जुड़ गए, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, एजेंडा साफ है, एजेंडा में जिन बातों का जिक्र पहले हो रहा था उनको जगह नहीं मिली, बल्कि जो और अन्य विषय थे उन पर चर्चा होगी। 75 सालों का कैसा सफर रहा, चर्चा उस पर होगी। सीसी की नियुक्ति पर होगी। मतलब तस्वीर अब बिल्कुल क्लियर है कि क्या होने जा रहा है संसद के इस विशेष सत्र में।
बिल्कुल पूजा, और सबसे पहले आपको बता दें कि इसी साल के मार्च में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम इसकी चर्चा आज नहीं 10 अगस्त को भी कर चुके हैं पूजा, मैं आपके साथ इस बारे में डिटेल चर्चा कर चुकी हूँ। 10 अगस्त को जब ये बिल टेबल किया गया था, जब विधेयक लाया गया था, उस समय हंगामा हुआ था। अब इसकी दो तस्वीर है, पहले हम सरकार के पार्ट को समझ लेते हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति हो कमिश्नर की और उनके सदस्यों की, वो एक पारदर्शिता के तरीके से होनी चाहिए, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप खासतौर पर सरकार का नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और टिप्पणी की, पहले कहा कि पारदर्शिता नियुक्ति होनी चाहिए, फिर टिप्पणी ये करी कि जब तक कोई स्थायी, जब तक इस पर कोई बिल नहीं आ जाता तब तक प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, या अगर विपक्ष का नेता ना हो तो विपक्ष का जो भी सबसे बड़ी पार्टी हो उसका नेता, और तीसरा सीजेआई, वो मिलकर नियुक्ति करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की भी और जो दूसरे जो सदस्य हैं उनकी भी। उसी के बाद हंगामा भी शुरू हुआ। जब हंगामा तब शुरू होता है जब 10 अगस्त को सरकार एक बिल लेकर आती है, और ये ठीक उसके बाद होता है जब दिल्ली सर्विस बिल के बाद। तो बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सर्विस बिल पे कहा था, उसके अगेंस्ट में एक बिल लाया गया उसको यू टर्न करके, और अब ये दूसरा इमीडिएटली एक ही सत्र में दूसरी बात हुई। अब ये तो है एक बात। अब इस बिल से होगा क्या? ये बिल जब रखा जाएगा तो इसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एक तो प्रधानमंत्री, जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होंगे जो फैसला होगा, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा सीजेआई। लेकिन बिल ये कहता है कि प्रधानमंत्री, दूसरे विपक्ष के नेता और तीसरे प्रधानमंत्री द्वारा ही सजेस्टेड कोई नॉमिनेटेड कैबिनेट का मंत्री। तो ऐसे में तब भी हंगामा हुआ। और आपको बता दें कि जब हाल ही में सोनिया गांधी ने एजेंडे को लेकर, स्पेशल सेशन को लेकर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी नाराजगी भरी, उसमें 9 रीजंस बताए थे कि आप इनका जवाब दें, इन पर चर्चा करें। तो 9 महंगाई, भ्रष्टाचार से लेकर जो एक मुद्दा था वो इलेक्शन कमीशन को लेकर। बिल्कुल। कल जब इंडिया की कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर चर्चा की गई थी कि उस पर हमको संसद में बात रखनी है। और जैसे ही ये इंडिया कमेटी की बैठक खत्म होती है, शाम को एजेंडा सामने आ जाता है। और आपको बता दें कि 2015 में सबसे पहले ये PIL दायर किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये किस तरह से नियुक्ति होती है उसको लेकर खुलासा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में ये इलेक्शन कमीशन और उसकी नियुक्ति पर पूरी बात की गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रधानमंत्री तय करेंगे और उस पर राष्ट्रपति की आखिरी मोहर लगेगी। तो अब बिल लाकर ये तमाम चीजें बदलने की कोशिश। अरविंद जी, क्विक रिएक्शन 30 सेकंड, और 30 सेकंड त्रिपाठी जी फिर आपके पास। देखिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। अदिति जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि जब तक सरकार कोई बिल लाके पास नहीं करती है तब तक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लागू रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कॉलेजियम बना दिया था और उसमें यह भी कहा था कि आगे सरकार बिल लाके एक्ट बनाएगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जो निर्देश था उसका पालन करते हुए सरकार संसद में बिल ला रही है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के त्रिपाठी जी स्वागत करेंगे इसका। त्रिपाठी जी, मैं जरा त्रिपाठी जी से पूछ जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले। अरविंद जी एक सेकंड। त्रिपाठी जी स्वागत करेंगे। अब तो एजेंडा क्लियर है, जो आप जानना चाहते थे वो तस्वीर अब आपके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि क्यों विशेष सत्र बुलाया गया? नहीं, विशेष सत्र बुलाने की अब बात ही नहीं हो रही है। अब तो बात इसकी हो रही है जो अभी ऋषि जी ने स्पष्ट किया कि जब संवैधानिक प्रावधान है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रावधान किया कि मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति आप करेंगे तो आप ये कॉलेजियम 3 सदस्यों की यूज करेंगे। आप सीजेआई को बाहर क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इतनी हड़बड़ी में हैं? आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि 3 सदस्यीय आप जो कमेटी बनाना चाहते हैं उसमें प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री बिठा लीजिए। आप तीनों केंद्रीय मंत्री ही बिठा लीजिए ना। चलिए ठीक है, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ संसद का विशेष सत्र, नई संसद में कार्रवाई का आगाज, अब ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। 75 सालों का जो सफर रहा उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये तो पक्का है कि विपक्ष की ओर से जमकर इस पर भी हंगामा होने जा रहा है और उसकी बानगी अभी आपने